पूजनीय संत समाज, प्रेमी भक्तगण, मातंग बहनों, ग्रामीण तथा आगंतुक सज्जन वृंद, आज बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग सौरूपुर सद्गुरु दरिया आश्रम पर उपस्थित होकर के सत्संग वार्ता कहने और सुनने को तत्पर हैं। कहा भी गया है कि धन्य वह गांव और ठाव है जहां भजन निर्वाण, मलयागिरी के बास में बेधव काठ अजान। जैसे मलयागिरी पर्वत से परिमल पवन प्रवाहित होकर के अपने आसपास के पेड़ों को स्पर्श कर उन्हें चंदन बना देता है, ठीक वैसे ही संत महात्माओं के मुखारबिंद से जो अमृतमय वाणी उद्धृत होती है, वह जन जन के हृदय में प्रवेश करके उन्हें सज्जन, भक्त और संत रूप में परिणित कर देती है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग उस ज्ञान सरोवर में स्नान करने के लिए तैयार हैं, जिसमें स्नान करने से हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, हमारा जन्म जन्म का पाप कटेगा। सतगुरु दरिया साहब का कहना है, सतगुरु मिले सब शोक मिटाई, दया करें फिर देही दिखाई। तो अब जो है संतों का बार बार यही पुकार है कि करहु प्रेम संतन से, सेवहु सतगुरु पाँव, मानुष जन्म दुर्लभ है, फिर नहीं ऐसो दाव। सतगुरु का कहना है, संतों से प्रेम करिए और सतगुरु के शरण में जाइए। भाव क्या है? पहले तो हमें जानना जरूरी है कौन सा कारण हमको लगा है, जिस कारण को मिटाने के लिए संतों से प्रेम करेंगे, तत्पश्चात सतगुरु के शरण में जाएंगे। बिना कारण के कार्य नहीं होता। जैसे कहा भी गया है, कार्य से कारण कठिन, गया जीव के साथ, कारण से रावण गया, 20 भुजा 10 माथ। यानी कारण बना क्या? सीता हरण, जिसके चलते लंका का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया। ठीक उसी तरह से हम सबों को भी कुछ कारण लगा है, जिस कारण को लेकर के हमें संत के सेवा में लगना है, सतगुरु के शरण में जाना है। वह कौन सा कारण है? जन्म और मरण। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मरना चाहते हैं। कोई चाहते हैं क्या? कितना हो कष्ट हो पर मरना नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए भला ही लोग कह देते हैं कि मर जाता तो ठीक रहा, पर जब मारने की अब व्यवस्था बनाएंगे ना, वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए वो दिल से नहीं कहता है, दुख के नाते। बहुत जब दुख होता है तो लोग कहते हैं मर जाते तो ठीक रहता है, हाँ? लेकिन अंतर दिल से वो मरना कोई नहीं चाहता। नहीं चाहते हुए भी मरना पड़ेगा, यह निश्चित है। मरना साँच, जीना है झूठा, ले न गया कोई बांध के मूठा। इस संसार से कुछ लेकर के कोई जाने वाला नहीं है, और एक दिन मरेगा, छोड़कर जाएगा, यह निश्चित है। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। फिर कोई ऐसा नहीं जो दुख भोगना चाहता है। दुख कोई भोगना चाहता है? गरीबी पसंद कोई करता है? बुढ़ापा पसंद करता है? नहीं। सब कुछ नहीं चाहते हुए भी सारी समस्या हमारे सामने आ जाती है। सबका मूल क्या है? सबका मूल कारण क्या है? जन्म और मरण। ये शरीर ना होती तो ये सारी समस्या सामने नहीं आती।
और जब तक ये शरीर धारण करने वाला कारण हम सबों को लगा रहेगा, इस दुख से हम निवृत्त नहीं हो पाएंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे। सतगुरु दरिया साहब का कहना है, मान लीजिए कांट का पौधा है, कांट का पौधा है, और उसको ऊपर से हम काटते रहें तो फिर पुनखेगा और फैलेगा, है ना। थोड़े देर के लिए साफ हो जाएगा, लेकिन जड़ उसका जब बना है तो फिर कांटा उभरेगा, फिर फैलेगा, फिर चुभेगा, रास्ता रोकेगा, परेशान करेगा। उसको समाप्त करने के लिए जड़ से ही खोद देना पड़ेगा, तब ये जो है कांटा समाप्त होगा। तो दरिया साहब का कहना है कि रामायण में भी आया है, तपचुक राजचुक नरक, यानी तपस्या के फलस्वरूप राजा बनते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग क्या है? सुख को स्वर्ग कहते हैं। सुख है स्वर्ग, नरक दुख भारी, और स्वर्ग नरक कहबे विस्तारी। स्वर्ग और नरक की जो बात आती है ना, दुख को नरक कहा गया है और सुख को ही स्वर्ग कहा गया है। तो हम कभी सुख भोगते हैं, कभी दुख भोगते हैं, ऐसा तो संसार में लगा ही रहता है। लेकिन कब तक? कि जब तक इस शरीर से हम जीवन जीते हैं। तीन है ना, तीन लोक में जीवन, हाँ, जन्म, जीवन और मरण। जन्म हो गया तो जीवन कुछ देर के लिए चलता है, फिर मरना निश्चित हो जाता है। अब जो है कहते हैं काट का जड़ क्या है? ये शरीर धारण करना, यही जड़ है। जितना बवाल संसार में है यही जड़ है। अगर कहते हैं इससे आपको परेशानी महसूस होती है, यदि आप दुख से बचना चाहते हैं, बुढ़ापा से बचना चाहते हैं, मरने से बचना चाहते हैं, तो आप उनका शरण लीजिए जो जन्म मरण से परे हैं। बंधा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छोड़ा। मान लीजिए हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथ में हथकड़ी लगी हो, तो क्या इनमें से कोई छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा पाएंगे। यदि सभी के ऊपर केस लागू हो तो क्या जमानत ले सकते हैं? जमानत तो वही लेगा जिसके ऊपर केस लागू न हो, छुड़ाएगा वही जिसके हाथ में हथकड़ी न लगा हो। इस संसार के अंदर जो भी पंचभौतिक शरीर धारण किए हैं, उनको माया का बंधन लग ही गया, माया का केस लग गया। जैसे तीन लोग के कर्ता राम को कहा जाता है ना, रावण को मारे तो उनको ब्रह्म हत्या लग गया। उनके यहाँ जो है भिक्षुक लोग भिक्षा लेना भी बंद कर दिए हैं अयोध्या में। तब लोग विचार किए अब क्या होगा, तो ब्रह्म दोष लग गया, ब्राह्मण को मारने से केस लागू हो गया ना, तो अब क्या करें, कैसे कटेगा? तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी किए, है ना। तो इस शरीर को धारण करने के बाद माया के माध्यम से कुछ न कुछ अवगुण होता है, जिसके चलते माया का केस लागू हो जाता है। माया के बंधन में हम आप फंस जाते हैं। यह माया की शरीर ही बंधन है। तो दरिया साहब का कहना है कि बंधा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छोड़ा। बंधे से आप छुड़ा नहीं सकते अपने आप को, इसलिए निर्बंध का खोज किया जाए। इस संसार में कौन देवता हैं जो बंधन से परे हैं? देखिए ब्रह्मा विष्णु शिव से लेकर के नीचे सभी पंचभौतिक शरीर को धारण किए हैं, और इस तीन लोग के ये लोग करता धरता हैं। रजोगुण ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, सतोगुण विष्णु पालन करता, और तमोगुण शिव संहार करता। ये लोग तीन लोग के करता हैं लोग। ये इस बंधन से अलग नहीं कर सकते आप हमको। हाँ, इस संसार के अंदर हमें कुछ सुविधा इनके माध्यम से मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप हिस्सा लेना चाहते हैं विधिवत कानूनियत, तो हिस्सा कहाँ मिलेगा? पिता के संपत्ति में कि भाई के संपत्ति में?
भाई के संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, पिता के संपत्ति में कानूनियत हिस्सा मिलेगा। तो हम सबके पिता कौन हैं जहां हमको हिस्सा मिलेगा? उनको बताया गया है दरिया साहब के माध्यम से, 3 लोग के बाहरे सो सतगुरु का देश, जो जन जान विचारही यमुना पकड़े केस। वे परम पिता जिनको हम सतपुरुष सतनाम अजर अमर अडोल अविनाशी निर्मौलिक निरपेक्षिक निर्बंध अजन्मा जीवन मुक्त कहते हैं, वो 3 लोक से परे चौथा लोक में विराजमान है। उस लोक को हम अभय लोक कहते हैं, निर्भय लोक कहते हैं, छप लोक कहते हैं, अमर लोक सतलोक कहते हैं। सतलोक जो कभी बदलता नहीं, वह देश, वह स्थान जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। आया है कि सांझ प्रात नहीं मध्य दिन मरी, वहाँ सुबह शाम दोपहर नहीं होता है। सांझ प्रात नहीं मध्य दिन मरी, चंद तारा नहीं उदितंग, नहीं भर्म कर्म कमोद कला, बाल तरुण ना वृद्धियंग, अपार अद्भुत रूप अभिगति, मात पिता नहीं भ्रात तंग, अचिंत ब्रह्म अचेत चेतो, दास दरिया शोभनंग। सांझ प्रात ना मध्य दिन मरी। यहाँ तो संसार में देख रहे हैं, सुबह होता है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाता है। क्यों होता है? ये चलायमान दुनिया है। सूरज भी अपने धुरी पर नाचते हैं, ग्रह उपग्रह सभी नाचते हैं, फिर यह ग्रह जो है नक्षत्र का परिक्रमा करते हैं, उपग्रह जो अपने ग्रह का परिक्रमा करते हैं। इसलिए सुबह शाम दोपहर जाड़ा गर्मी इत्यादि परिवर्तन होता रहता है। पर उस देश को बताया गया है जिसे हम सतलोक कहते हैं, वहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है। वहाँ हमेशा एक रस प्रकाशमय वह देश है, शांतिमय देश है। वहाँ सुख का सागर है। वहाँ आया है कि वहाँ किसान करे न खेती, भोजन पोषण पावहि सेती, नहीं जिमी नहीं खेह है, नहीं करम कौलेश, सदा आनंद मंद नहीं वहाँ, द्वंद नहीं वही देश। अमृत की झरी चहुओर से आवे, चाखे प्राण बहु सुख पावे। अमृत है क्या चीज? अमर पुरुष का जो गुण है, अमर पुरुष का जो गुण है, जो उनके गुण है, जैसे शील संतोष दया प्रेम शारदा समता सद्विचार सार्वभौम प्रेम इत्यादि, यही अमृत है ना। तो अमर पुरुष का जो गुण है, उस गुण को आप अपना लेते हैं तो निश्चित है अमरत्व को प्राप्त करेंगे, अमर हो जाएंगे, अमर लोग चले जाएंगे। उनका गुण ही अमृत है। अमृत कोई रस घोल कर पीने वाला चीज नहीं है। अगर हम सत्पुरुष अमर पुरुष के जो गुण है, उस गुण को अपना लेते हैं तो अमृत पान कर लिए और अमृत को प्राप्त करेंगे। इसलिए बताया गया है कि वे पुरुष जो जिनको हम सतनाम कहते हैं, वो अजर हैं, अमर हैं। यदि ये सब हम चाहते हैं अपने आप में कि हम भी अमर हो जाएं, ना मरें, तो उनका शरण लेना पड़ेगा। उस लोक में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी संभव है कि हम आप जो है मुक्ति को प्राप्त कर अमृत को प्राप्त करेंगे, आवागमन से रहित हो पाएंगे। इसलिए संतों का कहना है कि करहो प्रेम संतन से सेवहु सतगुरु पाओ। यानी संतों से प्रेम करने पर ये सब बात जानने को मिलता है। और जब जान लेंगे तभी न मान करके हम कुछ काम करेंगे। तो संतों से प्रेम करने से ये सब मिल जाता है। और देखिए, संतों से प्रेम करने से हमें तीन जगह लाभ होता है, 3 तरह का लाभ होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों में कोरनी सलाम करने के लिए बतलाया गया है ना, दरिया पंथ के अनुसार कोरनी सलाम करने को बतलाया गया है। कोरनी सलाम करते समय मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। जब हम कोर्निश करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो हमारे दिल के अंदर मंत्र याद होना चाहिए। और जब धरती से हृदय मस्तक पर ले जाते हैं तो ये
बाहर जो कोर्निस कहते हैं, धरती हृदय मस्तक ले जाने को कोर्निस कहते हैं। और जब माथा टेकते हैं तो उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। करीब करीब 5 बार जब नाम हो जाता है, कोर्निस हो जाता है, तो हम एक बार माथा टेकते हैं। हाँ, तो देखिए फायदा क्या है कि संत के सामने अगर हम कोर्निस करते हैं, उनका दिल खुश हो गया तो आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद खुश होने पर ही ना आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम उनके साथ बोली, अपना शुद्ध बोली व्यवहार कर रहे हैं, कार्य में भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हम पर खुश हो जा रहे हैं, आशीर्वाद मिल जाएगा। कहने से आशीर्वाद नहीं मिलता। जब दिल खुश हो गया तो आशीर्वाद अपने आप लागू हो जाता है। तो संतों का हम सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे, कुर्नी सलाम करेंगे, वो हम पर खुश हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद। एक फायदा। दूसरा जो है, जो नाम जाप हो रहा है कुर्नी सलाम करते समय, तो नाम की पूंजी बन जाती है। दूसरा लाभ हुआ ना। तीसरा लाभ, अगर सही रूप से हम कुर्नी सलाम करेंगे तो शरीर का व्यायाम हो जाता है। आजकल सब लोग बता रहे हैं ना व्यायाम करने के लिए। सही रूप से आप लोग कुर्नी सलाम करिए, पूरा दम टाइट फिटिंग होकर के बढ़िया से देखिए, नस नस आपका जो है व्यायाम के हिसाब से होने लगेगा, टूटने लगेगा, है ना। इसलिए कितना लोग का ठेंगुन का दर्द था, कुर्नी सलाम करने से आराम हो गया। खूब बढ़िया से कुर्नी सलाम करिए, बताया गया कि खूब बढ़िया से कुर्नी सलाम करिए। वो किए, मालिक का कृपा भी हुआ और करने से फायदा होने लगा। इस तरह से अगर अच्छी तरह से कुर्नी सलाम किया जाए तो जो व्यायाम बताया जा रहा है वो भी हो जा रहा है। शरीर के लिए फायदा, नाम की पूंजी और संतों से आशीर्वाद। बहुत से लोग सोचते हैं कि महात्मा जी तो बगल में अभी मिले थे, हाँ, और लोग का कोर्निस कर रहे हैं, उसी में वो महात्मा भी मिल जाते हैं। तो कहते इनका तो मैं कोर्निस किया था, अब का इनका करूँ, अभी तो थोड़े देर पहले मिले थे। वो सोचते हैं कि ये कोर्निस फालतू हो जाएगा करने से। ऐसा नहीं है। जितना आप कर लेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना कर लेंगे, जबर कुर्नी सलाम करेंगे, वो उनके लिए नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे। इसलिए जितना कर लें वो आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए कुर्नी सलाम करने से, संतों से प्रेम करने से आपका 3 फायदा है। शब्द में आया है, एक शब्द है आनंद 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 मंगल गाइला है, संतों प्रेम में प्रेम लगाए मुक्ति फल पाइला है। संतों प्रेम में प्रेम लगाए मुक्ति फल पाइला है। इस शब्द में 3 बार आनंद की बात आई है ना। आनंद 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 मंगल गाइला है, यानी भक्ति करने से 3 जगह है आनंद है। कहाँ? तो अपने दिल के अंदर आनंद मिलता है। बिना आनंद मिले कोई संत रूप में आ जाते हैं, कोई संत भक्त हो जाते हैं, सेवा में लगते हैं, कितना खर्च करते हैं, उनको आनंद नहीं मिलता। तो सब करते तो उनके दिल के अंदर आनंद मिलता है और आसपास के लोगों को भी आनंद मिलता है। तत्पश्चात मालिक के दरबार में भी आनंद, मंगल, खुशहाली होने लगता है कि ये भक्त, ये संत जो है नाम भजन में लगे हुए हैं, सेवा में, भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। आनंद 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 मंगल गाइला है, संतो प्रेम में प्रेम लगाई मुक्ति फल पाइला है। यानी प्रेम में प्रेम लगाने का भाव क्या है कि यानी सतपुरुष के हुक्मा अनुसार सतगुरु दरिया साहब इस संसार में आए और हम लोगों से प्रेम जोड़े। किस लिए प्रेम जोड़े? इस भटके हुए जीव के कल्याण के लिए, है ना। कितना कोशिश किए, अपने ऊपर कितनी माने जो है समस्या को झेलते हुए भी अपनी बात कहना चाहे हैं। अगर हम भी उस शब्द से, उनके गुण से प्रेम कर लें, अपना लें, तो मुक्ति फल अवश्य मिलेगा।
संतो प्रेम ही प्रेम लगाई मुक्ति फल पाइला है। भाव भक्ति जही मंदिर मद बिसराइला है। कहते जिनके अंदर भाव भक्ति बन जाएगा घमंड नहीं रहेगा। चाहे साधु हो चाहे भक्त हो, घमंड से कुछ होने वाला नहीं है। अरे रावण का घमंड नहीं रहा, हिरण्यकश्यप का घमंड नहीं रहा, किसी का घमंड रहा है? कितना हो बड़का हो जाए, अगर घमंड में अगर आप भंडारा भी कर रहे हैं, आपके पास संपत्ति है, घमंड है आपको कि हमारे पास बहुत कुछ, हम बड़का भंडारा कर लेंगे, वो सफल नहीं होगा। छोटा ही कर रहे हैं लेकिन अधीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम से और सबके हाव भाव में मिल करके यदि आप करते हैं तो मालिक की सुनवाई हो जाएगी। अहंकार में घमंड में करेंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। पांचों पांडवा की जो कहानी आई है महाभारत समाप्त होने पर, महाभारत जब समाप्त हो गया तो ये लोग रुंड मुंड इत्यादि इनको हमेशा दिखाई पड़ता था। नींद नहीं आती थी, सपन जब सोते थे तो बस सपन दिखाई पड़ना शुरू हो जाता था। परेशान हो गए तो कृष्ण जी से राय लिए, तो कहे तो आप लोग यज्ञ करिए, आज यज्ञ में सब संत महात्माओं को बुलाइए, हाँ सब संत महात्माओं को बुलाइए, तब आपका जो पाप जो लग गया है ना कटेगा। अब ये है जो है सबके अंदर तो घमंड था कि हम लोग जीत लिए महाभारत, है ना। अर्जुन का कहना था हमारे गांडीव में इतना ताकत रहा, उसके चलते हम सबको परास्त कर दिए। भीम का कहना था हमारे गदा में इतनी शक्ति रही कि हम मार कर सबको खत्म कर दिए। लेकिन ये घमंड को बताए कौन असलियत, जो कि शीश काट कर रखा गया था ना, तो देखिए मैं भूल गया अभी, तो उनको रखा गया था, क्या नाम था आप लोग याद है कोई को? उठ रहा थोड़ा नाम में भूल जा रहा है उनका शीश का, बर्बरिक, हाँ बर्बरिक जो है घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। हाँ तो उन्हीं से वो जो है निर्णय लिया गया। तो वो बताए कि अरे मैं तो देखा जहां भी चलता था इनका चक्र सुदर्शन ही चल रहा था कृष्ण जी का, हाँ तब इन लोग का घमंड टूटा। वो हो हम लोग झूठा ही घमंड किए थे। और फिर जब जग भी किए लोग तो धन था तो जग किए, इसमें प्रमाण के स्वरूप क्या बताया गया है कि एक नेवला था, एक नेवला कहानी है कि सूखा पड़ा हुआ था और सूखा में 4 प्राणी थे, ब्राह्मण 2 प्राणी वो लोग और बेटा पतोहू 4 लोग थे। ये लोग जो कहीं से अपना जो है अन्न बटोर करके सत्तू बनाए और यही पाने के लिए बैठे, तब तक एक जो है वो ब्राह्मण आ गया और कहने लगा हमें कुछ खिलाओ, मैं 14 दिन का भूखा हूँ। ये लोग 7 दिन का भूखे थे, कहे हम 14 दिन के भूखे हैं, भूख से प्राण निकला जा रहा है, हमें भोजन कराओ। ये लोग कहे हम लोग तो 7 दिन के भूखे हैं, पानी पी करके रह जाएंगे, इनको तो खिलाइए। और खाने में सबका खा गए लोग, हाँ सबका खा गए। खा जाने के बाद ये 4 प्राणी शरीर छोड़ दिए। इनको बताया गया स्वर्गवास हुआ। प्रमाण क्या? तो एक नेवला आया और जो सत्तू गिरा था उसको जो ही वो ग्रहण किया, उसकी आधे शरीर स्वर्ण वर्ण के हो गया, सोना जैसा हो गया। अब ये आधा शरीर जो बाकी रहा उसको पूरा करने के लिए जगह जगह जहाँ जग होता था, संत सम्मेलन होता था, तहाँ पहुँचता था कि वहाँ पहुँचने पर जो आधा शरीर है वह भी स्वर्ण वर्ण का हो जाएगा, पर कहीं नहीं हुआ। अब महाभारत समाप्त होने के बाद 5 पांडवा के माध्यम से यज्ञ जो हुआ उसमें सोचा कि अब इसमें जो है हमारा तो जो आधा बाकी है ये जरूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा भंडारा हुआ है, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है। और गया बहुत खुशहाली के साथ, लेकिन उस हवन कुंड में
हाँ, वो तो बुझ गया था ना, समाप्त हो गया था उसी में, लोटा वोटा धूल में, उस राख में। और फिर झाड़ कर देखा तो जस का तस था। फिर वह जो है उदास होकर जाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर महाराज कहे कृष्ण जी से कि सरकार ये आया बड़ा खुशी खुशी और उदास होकर के जा रहा है, क्या बात है। उन्होंने कहे उसी से पूछा जाए, नेवला से ही पूछा जाए। तो नेवला को बुलाकर पूछा गया तो वो जो कहानी पीछे वाला बताया कि ऐसे ऐसे आधा सोने का शरीर हमारा हो गया, आधा पूरा करने के लिए बड़ा अभिलाषा से मैं यहाँ आया था कि बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, इसमें आधा जो शरीर है ये भी पूरा हो जाएगा स्वर्ण वर्ण का, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मैं उदास जा रहा हूँ। तब युधिष्ठिर महाराज कहे क्या ये उस भिखारी के सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ है ये जग, कि उसके सत्तू खाने से आधा शरीर स्वर्ण वर्ण का हो गया और यहाँ कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। कहे नहीं, उतना नहीं हुआ। क्यों? आप तो अपना पेट काट करके नहीं न किए हैं, हाँ, अपना पेट काट करके नहीं न खिलाए हैं किसी को। राजकाज मिला है, संपत्ति जो मिला है तब ना आप खिलाए हैं, अपना तो भोजन किसी को खिलाए नहीं है। वो तो शरीर छोड़ दिए लेकिन अपना भोजन, अपना हिस्सा किसी को खिला दिए। अब कहने का भाव क्या है, इसी तरह से बहुत कम खर्च में यदि आप अपने ही में से कुछ बचा करके संत महात्माओं को खिला देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, निवस्त्र को वस्त्र देते हैं, असहाय की सहायता करते हैं, तो अवश्य ही आप धार्मिक माने जाएंगे, धर्म की पूंजी बनेगी, है ना। बहुत सतना, बहुत खर्च करने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना है अधीर ना हो। बहुत भक्त लोग कहते हैं क्या करें, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था की जरूरत नहीं है, जरूरत है दिल की, दिल की जरूरत है। जैसे आज मान लीजिए घनश्याम साहब के द्वारा भंडारा हो रहा है ना, इसमें जितने इस आश्रम से लगे हुए हैं कुछ न कुछ जरूर मदद किए होंगे, कुछ दिए होंगे, वो भी उसमें साझीदार हैं, है ना। उनका भी भंडारा साथ ही साथ हो रहा है। ये न सोचे कि हमारे घर नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं हुआ, हुआ। जहाँ भी कहीं हो रहा है, हाँ, जग भंडारा, वहाँ आप शामिल हो जाते हैं तो आप भी हिस्सेदार होते हैं। इसलिए कभी अधीर ना हो। दिल महान होना चाहिए। जिनका दिल महान होता है वही महान कहा जाता है। शब्द में आया है कि अपने को जो कहे बड़ा वह बड़ा नहीं जग में कहलाता, और लोग जिसको कहते हैं बड़ा वही है कहलाता। बड़ा नहीं होता है कोई धन दौलत के पाने से, और नहीं बड़ा बन सकता है नर कुछ ऊंचे महल बनाने से। सच पूछो तो बड़ा आदमी होना सबसे टेढ़ा काम, बड़े गुणों के बिना न होता कभी बड़े लोगों का नाम। जो तुम होना बड़ा चाहते तो उसका है एक उपाय, दुर्बल दीन अनाथ जनों को तन मन धन से करो सहाय। बड़ा बनने के लिए क्या करना होगा? दुर्बल कमजोर दीन गरीब अनाथ जिसके कोई सहारा ना हो, ऐसे का मदद करिए। देखिए आप संसार, आपको संसार महान कहने लगेगा। इसलिए भूखे को न देना, प्यासे देना पानी, और नंगे को बस देना करो साधु की मानी। परमारथ तो पंख है उड़त फिरे विहंग, अब भूखे को जो दीजिए तो धर्म ना होके भंग। धर्म है क्या चीज? आया शब्द में कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। अगम यानी ग्रंथ, निगम वेद, 18 पुराण यही बतलाता है कि सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैं नहीं चाहता कि हमें कोई दुखावे, कष्ट दे। जब मैं नहीं चाहता तो क्या दूसरा चाहता होगा? दूसरा चाहता होगा कि हमें कोई कष्ट दे? नहीं चाहता होगा। हमारा कोई चीज कोई छीन लेता है तो हमें दुख होता है, तो
ये सत्य है कि दूसरा कभी छीना जाएगा तो उसे भी दुख होगा। तो किसी को दुख देना ही पाप है और सुख देना ही स्वर्ग है, पुण्य है। और इसी का फलस्वरूप पाप स्वर्ग और नरक होता है ना। तो इसलिए कहने का भाव है कि यदि हम आप परमार्थ करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। तो अब देखिए संतों के सेवा से मैंने बताया 3 जगह फायदा दिखाई पड़ रहा है। एक, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, नाम की पूंजी बन जाती है, और क्या शरीर के व्यायाम भी हो जाता है ना। तो इसलिए जितना हो सके कौनी सलाम करना चाहिए। कितना बार कौनी सलाम बताया गया करने के लिए हम लोग को दरिया साहब के पद के अनुसार? कब बार? 5 बार बताया गया है। पूरा बताइए मत, कथा यहाँ चल रहा है ना, केवल 1 बार बताइए। 5 बार कहा गया कि 5 से कम न हो, है ना। 5 से कम होता है तो भक्ति के लक्षण में भी कमी हो जा रहा है ना। 5 से कम न हो, बेसी जितना हो जाए। 5 कब? सुबह जब बिस्तर से उठते हैं, उत्तर दिशा को खड़ा होकर के मंत्र का उच्चारण करते हुए कौनी सलाम करेंगे। चाहे जितना बार कौनी सलाम कर लें, तो आपके लिए फायदा होगा। फिर हाथ पैर जब धो लेते हैं, या स्नान कर लेते हैं, तो फिर कौनी सलाम करिए। भोजन कर लेते हैं तो कौनी सलाम करिए। शाम को हाथ पैर धो करके कौनी सलाम कर लीजिए। रात्रि भोजन के बाद, ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे भक्त हो चाहे भक्तिन हो, स्त्री पुरुष सबके लिए है। और जो भोजन बनाते हैं, है ना, जो भंडारी हैं, औरत हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उनको पुण्य और थोड़ा अधिक मिलेगा ना, कि जब भोजन बन जाता है तो दाखिल करेंगे, है ना। और महात्मा है तो उनके यहाँ भी जाकर के कौनी सलाम करेंगे, है ना। इस तरह से उनकी पूंजी और बढ़ जाती है। सेवा करने वाला महान होता है ना। जो सेवा करता है वो महान होता है। इसलिए जो अधिक सेवा करेगा और सेवा के साथ साथ कौनी सलाम करेगा, वो अधिक पुण्य के भागी बनेगा। इसलिए जरूरी है कि 5 टाइम कौनी सलाम करें, और कौनी करते समय मंत्र याद होना चाहिए। जल्दी जल्दी लोग करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वो अपने कल्याण के लिए, अपने दिल के अंदर नाम उच्चारण करने का विधि विधान है। अगर आप विधि नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए विधि विधान है कि कम से कम 5 टाइम कौनी सलाम करने जाएंगे तो याद आएगा सदगुरु की वाणी का, वो शब्द का जो हमारे अंदर स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा, और हमारा कल्याण होगा। इसलिए 5 टाइम नियम बनाए हैं, ये 5 टाइम याद करने के लिए। और वैसे आपको अगर मौका है तो कभी भी बैठ करके आप नाम जाप करते रहिए, हाँ। और नहीं मौका है तो कम से कम 5 टाइम तो समय निकालिए, हाँ, थोड़ा नाम लेने के लिए। यही जो उपाय है। तो सबसे बड़ा काम क्या है? संतों का सेवा, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी दे, निबस्त को वस्त्र दे, असहाय की सहायता करे, हाँ। और श्रद्धा प्रेम के साथ हम भजन भक्ति सेवा में लग जाए, इसी में कल्याण है। आया है भाव भजन नहीं गुरु की आज्ञा, है ना। भाव भजन नहीं गुरु की आज्ञा, वेद पुराण पाठ बहु किन्हो, जब दयान धर्म भर्म भव पूजा, अकर्म कर्म सोई फल्लीन हो। जो भाव है ये नहीं है, भक्ति है ये नहीं है, तो कितना वेद पुराण सुन लें, कितना कुछ करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भाव भक्ति भी अंदर होना चाहिए। बहुत से लोग जग भंडारा कराते हैं, चंदा वसूल कर बहुत काफ़ी से काफ़ी खर्च कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बीत जाने के बाद पुरानी डफली, पुरानी राग शुरू हो जाता है। लोग जाते हैं बैजनाथ धाम, 1 महीना के लिए लोग सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी वस्त्र बदल देते हैं, नंगे पैर चल करके जाते हैं, कितनी कठिनाई झेलते हैं।
और फिर जब 1 महीना बीतता है तो पुरानी डफली, पुरानी रागानी, पहले वाला खान पान सब शुरू कर देते हैं लोग, है ना। कोई नहा धो करके इतर पाउडर लगा लिया, बिल्कुल स्वच्छ हो गया, और फिर इसके बाद नबदान में कूद गया। क्या फायदा उस नहाने धोने से? अरे